नमस्कार दोस्तों, अमित जी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक के हैं का अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है गूगल। मैंने आपको पुराने वीडियोज़ में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो वो पुरानी वीडियोज़ आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर है गूगल। ठीक है, गूगल के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और गूगल के सीईओ कौन हैं? तो सुंदर पिचाई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 1998 में। गूगल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो माउंट व्यू, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। गूगल के सीईओ कौन हैं इस समय? वर्तमान में सुंदर पिचाई हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? भारतीय मूल के हैं, और इन्हीं को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? सही आंसर है उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, कुछ रिवीजन कर लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया था, यानी कि हर वर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा, ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, और उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजन किया था। ठीक है, रक्षा मंत्री कौन है अपने देश के? तो वो है राजनाथ सिंह। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया था दोस्तों 4 दिसंबर को। अब यहाँ पे कुछ डेज हैं, इनको हम याद कर लेते हैं। अब तक के मतलब अब तक के क्या, अभी आगे भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया था। ठीक है, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ठीक है, 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रहने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क को। ठीक है, न्यूयॉर्क जो है विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित कर दिया गया है। अभी द्वितीय स्थान पे सिंगापुर है। ठीक है, और तृतीय स्थान पे है तेल अवीव, ये तृतीय स्थान पे है। चौथे स्थान पे अपना हांगकांग है। ठीक है, हांगकांग जो है ये चौथे स्थान पे है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की मासिक पेंशन को बढ़ाने का फैसला किया है? इसका राइट आंसर है किसने? तो तमिलनाडु सरकार ने। अभी तमिलनाडु को थोड़ा सा जान लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या? चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि। तमिलनाडु के वन विभाग के द्वारा भारत का पहला एलिफेंट दैट ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने गीतों के संरक्षण के लिए, गीतों नहीं यहाँ पे गिद्ध है, ठीक है, गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य अभिसूचित किया है। और पेगाट्रोन चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू कर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न, 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये आपका बहुत ही शानदार रिवीजन के क्वेश्चंस है। पूरे हफ्ते के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, गीता महोत्सव कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 3 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती कब मनाई गई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई दोस्तों 3 दिसंबर को। अगला प्रश्न, किस बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? तो सही आंसर है कैनरा बैंक ने जीता है। कैनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेंगलुरु बताओ किसकी राजधानी है? तो बेंगलुरु
किसकी राजधानी है? कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, इसके अच्छा यहाँ पे कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो एलबी प्रभाकर है। ठीक है, अगला प्रश्न, किस राज्य में पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया गया है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और ये क्या है? तो ये है बिल्डर को प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट जारी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ही बिल्डर को क्लियरिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। बाकी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। ओके, और यूपी में ही रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, और 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी भी उत्तर प्रदेश ही करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह का खोज किया है? इसका राइट आंसर है नासा ने किया है। ठीक है, और इस जो ग्रह का खोज किया गया है, ये जो ग्रह है वो पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो ये 10 गुना बड़ा है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम लोग? सुपर अर्थ कह रहे हैं। ठीक है, मतलब इसका जो नामकरण किया गया अभी तक सुपर अर्थ इसको बोला जा रहा है। ठीक है, नासा की जो स्थापना हुई है वो 1958 ईस्वी में हुई है, और नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका का क्या है? राजधानी है। ठीक है, अमेरिका की राजधानी है। ओके, अगला प्रश्न, हाल ही में कोयला मंत्रालय ने कहाँ निवेशक सम्मेलन आयोजित किया है? इसका राइट आंसर है मुंबई में। मुंबई जो है राजधानी किसकी? महाराष्ट्र की। और वर्तमान में, अब यहाँ पे बात आई है ना कोयला मंत्रालय की, तो वर्तमान में कोयला मंत्री कौन है? केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है सी अचलेंद्र रेड्डी को। ओके, अभी यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अरुण गोयल को इलेक्शन कमीशन का क्या बना दिया गया है? तो चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। प्रीति सूदन जो इनको क्या बनाया गया है? इनको संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। विनीत कुमार को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर है इम्फाल। इम्फाल कहाँ की राजधानी है? तो मणिपुर की राजधानी है। निम्नलिखित में से किसने प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? तो प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का प्रस्ताव रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, GIB का पूरा नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि एक पक्षी है। अगला, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? इसका राइट आंसर है उदयपुर में की जा रही है। आप लोगों के लिए एक प्यारा सा प्रश्न है, और उस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, फिलहाल मैंने उसको पुराने वीडियोस में, जो कि करंट अफेयर्स की वीडियो हैं, उनमें आपको बता रखा है। उन वीडियोस को आप लोग जरूर देखिए एग्जाम देने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि अभी भारत के सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में अनीस थोपन्नी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है 5 दिसंबर को मनाया गया था। ठीक है, अभी हम लोगों ने रिवीजन कुछ कर लिया है, बाकी कुछ देखते हैं। यहाँ पे 4 दिसंबर नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया। बाकी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, BSF का 58वां स्थापना दिवस, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय पर्यावरण नियंत्रण दिवस, गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। ओके, हाल ही में कौन सा देश मोरालिटी पुलिस को भंग करेगा? इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है ईरान करेगा। ठीक है, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। और ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी है। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरानी रियाल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्व खुफिया निदेशालय ने कब अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही आंसर है 5 दिसंबर को। किस राज्य में 5 दिसंबर को पराक्रम दिवस मनाया गया है? इसका राइट आंसर है राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम लोग रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। शत्रुनाश अभ्यास राजस्थान में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का झुंझुनू जिला प्रथम स्थान पर रहा। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारत के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है रोहित शर्मा बने हैं। हाल ही में ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है सिंगापुर रहा है। ठीक है, सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा है, यूएई द्वितीय स्थान पर रहा है और दक्षिण कोरिया जो है तृतीय स्थान पर रहा है। अपना देश भारत 48वां स्थान पे रहा है। सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो सिंगापुर सिटी है। और सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है? तो हलीमा याकूब है। सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुरियन डॉलर है। अगला प्रश्न, नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर है गुरुग्राम में हुआ। यह टूर्नामेंट 5 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलेगा। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। ठीक है, अभी इससे कुछ और महत्वपूर्ण हम पॉइंट्स को यहाँ पे देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने ही लिया है। कुर्ला के बाद नई कंपनियां खोले, कुर्ला नहीं कोरोना है यहाँ पे, क्या होगा? कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र की राजधानी आपको बता दिया। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा किया है कि नीति आयोग जैसी हम लोग एक नई संस्था बनाएंगे। ठीक है, तो नीति आयोग की तरह ही एक नई संस्था वो बनाने वाले हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य की विधानसभा ने आरक्षण पर 2 संशोधन विधेयक पारित किए हैं? इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार ने या छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके। अगला प्रश्न, भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? इसका राइट आंसर है लद्दाख। लद्दाख जो है केंद्र शासित राज्य है और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। ठीक है, लद्दाख के उपराज्यपाल श्री राधाकृष्ण माथुर हैं। लद्दाख का गठन 31 अक्टूबर 2019 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है? इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया में फटा है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो हैं। ठीक है, यहाँ की मुद्रा इंडोनेशियन रुपया। अगला प्रश्न, हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो SS राजामौली ने जीता। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नॉइज कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है विराट कोहली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर है नागपुर मेट्रो ने। ठीक है, नागपुर मेट्रो ने 3140 मीटर डबल डेकर मेट्रो का निर्माण कर अपने नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? राइट आंसर है 6 दिसंबर को मनाई गई। ठीक है, अब 5 दिसंबर को क्या मनाया गया? तो विश्व मृदा दिवस मनाया गया। इनको हम लोगों ने कई बार रिवीजन कर लिया इसी वीडियो में। ठीक है, अगला प्रश्न, किस IIT ने अभी हाल ही में समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है IIT मद्रास ने किया है। ठीक है, अभी IIT मद्रास नासा के साथ नासा के शोधकर्ताओं ने, ठीक है, मिलकर अभी अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। वहीं पर IIT मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार भी प्राप्त किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में NDDB और अमूल किस देश को दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका को। ठीक है, तो NDDB क्या है? तो ये है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और इस बोर्ड की जो है स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1965 में। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्षा जोशी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। ये केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। ठीक है, हाल ही में अडानी ग्रीन ने कहाँ तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है? इसका सही आंसर है जैसलमेर में किया है। इस पावर प्लांट की क्षमता कितनी होगी? 450 मेगावाट होगी। और अडानी ग्रीन की स्थापना कब हुई थी? 23 जनवरी 2015 में। ठीक है, इसका मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। हाल ही में डोमिनिक लेपियर का निधन हुआ, वह कौन थे?
राइट आंसर है लेखक थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर है जर्मनी ने किया है। ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जर्मनी की मुद्रा यूरो है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? तो इसका राइट आंसर है अपना देश भारत बना है। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने अभी हाल ही में भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। ठीक, हटाया है कि नहीं हटाया है, आपको पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया था। अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी कर दी है। ठीक है, तो ये नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी किया है? इसका राइट आंसर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 में हुई थी, मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी सूची में शामिल हुए हैं? इसका राइट आंसर है गौतम अडानी। ठीक है, गौतम अडानी। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने अभी हाल ही में 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर है 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, यानी कि अमेरिका में है। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास हैं। अगला प्रश्न, जेसी बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। ओके, अगला प्रश्न है, भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ पर खोला गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो हैदराबाद में खोला गया है। ठीक है, तो ये भारत का पहला गोल्ड एटीएम जो है, गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड ने भारत का पहला गोल्ड एटीएम खोला है और इस मशीन के द्वारा 0.5 ग्राम से 100 ग्राम तक के गोल्ड कॉइन खरीद सकते हैं। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। ठीक है, हाल ही में कौन सा देश 2023 के अंत तक विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा? सही आंसर है अपना देश भारत। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो 7 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6 दिसंबर को क्या मनाया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। इससे पहले वाला मैंने आपको सारा रिवीजन करा दिया है इससे पहले। ठीक है, तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पेरू बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में इंदौर में 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी कौन करेगा? इसका राइट आंसर है भारत करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में किसे ONGC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत कहाँ 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? इसका राइट आंसर है फिजी। ठीक है, फिजी की राजधानी सुवा है। और थोड़ा सा और जान लेते हैं, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये जो 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन है, ये 15 फरवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में संपन्न होगा। अगला प्रश्न, टाइम पत्रिका ने किस देश के राष्ट्रपति को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है यूक्रेन के राष्ट्रपति को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। क्यों किया है? क्योंकि उन्हें रूस के विनाशकारी आक्रमण का विरोध करने के लिए साहस के लिए नामित किया गया है। ठीक है, इसीलिए मतलब कि इस यूक्रेन ने रूस का मुंह तोड़ जवाब दिया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसका राइट जो आंसर तो है यूक्रेन। अगर यूक्रेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसके राष्ट्रपति को भी हमें जानना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं। ठीक है, कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। हाल ही में भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? इसका राइट आंसर है अनुराग ठाकुर ने किया था। वर्तमान में अनुराग ठाकुर केंद्रीय खेल मंत्री हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपने नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया है? राइट आंसर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश भारत 51वां मैत्री दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया दोस्तों? तो ये मनाया गया 6 दिसंबर को। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा टाका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश में ही अभी वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा।
बांग्लादेश के क्रिकेटर ने अभी, जो कि रूबल हुसैन हैं, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को सम्मिलित किया गया है? तो 4 भारतीय महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन है? तो प्रियंका चोपड़ा हैं, ठीक है, ये एक एक्ट्रेस हैं, और बुकर अवार्ड विनर हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री, और एविएशन इंजीनियर शीर्षा बांदला, सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा जवाले। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट का बल्लेबाज कोच नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है एच कानिटकर। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबान है? सही आंसर है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर, और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, तो आप लोग वीडियो को कमेंट करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा। हाल ही में भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर है रजत पदक जीता है। हाल ही में गूगल ने किस देश में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है? सही आंसर है भारत। फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल मैच के दौरान विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर है दीपिका पादुकोण करेंगी। दीपिका पादुकोण जो है ये भारतीय एक्ट्रेस हैं, ठीक है, भारतीय फिल्म एक्ट्रेस हैं। ओके, और फाइनल मैच जो होगा 18 दिसंबर को कतर के लुएस आइकॉनिक स्टेडियम में खेला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेजबानी की है? तो सही आंसर है अपने देश भारत ने की है। हाल ही में योगेंद्र अलग का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो एक अर्थशास्त्री थे। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में रहा नया मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। ठीक है दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपका एक तरीके का रिवीजन वीडियो है और एक साप्ताहिक वीडियो है। जिन्होंने पूरे हफ्ते भर, जो लोग इस वीडियो को, हमारी वीडियोस को नहीं देख पाते हैं, उनको एक समराइज फॉर्म में हफ्ते में एक वीडियो मिला करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर है गोवा में हुआ है। ठीक है, गोवा में ही अभी 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया, और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं। ठीक है, प्रमोद सावंत ने ही अभी मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना का अनावरण भी किया है। ठीक है, अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी वहीं पर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पोडू शब्द खबरों में रहा है, निम्नलिखित में से कौन इसे सही ढंग से समझाता है? राइट आंसर है स्थानांतरण कृषि। ठीक है, यह भारत में जनजातियों द्वारा उपयोग की जाने वाली खेती की एक पारंपरिक प्रणाली है। ठीक है, अगला प्रश्न, किस राज्य के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है, 7 दिसंबर को क्या मनाया गया दोस्तों? तो 7 दिसंबर को मनाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार यानी कि ईज पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। TTFI का पूरा नाम होता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब कुछ और नियुक्तियां हैं जिसको हम देख लेते हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी बने हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष C अचलेंद्र बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है ओमान। ठीक है, क्या है? इसका राइट आंसर है ओमान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर है रोम में किया गया। ठीक है, ये जो बाजरा 2023 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो मनाया गया, उद्घाटन समारोह जो मनाया गया है, ये FAO के द्वारा बनाया गया है, यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है, और इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। मुख्यालय रोम में है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI आधारित पोर्टल कौशल पोर्टल तैयार किया है? इसका राइट आंसर है कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु है। ओके,
अगला प्रश्न, हाल ही में एक प्रसिद्ध व्यक्ति कृष्णाजी राव का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर है अभिनेता थे। ठीक है, आपने केजीएफ मूवी देखी होगी। केजीएफ मूवी में एक ब्लाइंड व्यक्ति का किरदार जिन्होंने निभाया था उसके ये वही थे। ठीक है, कृष्णा जी राव वही थे जो ब्लाइंड व्यक्ति बने थे। ठीक है, वो एक अभिनेता है, प्रतिष्ठित अभिनेता, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही हैं? इसका सही आंसर है 36वें स्थान पर रही हैं। हाल ही में तासी रावस्तान को किस राज्य के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया था। ठीक है, अभी यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के जितने भी पहाड़ी हैं उनको एसटी का दर्जा देने का घोषणा किया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगभग 30 साल बाद यानी कि 3 दशक बाद वहाँ पर पहला मल्टीप्लेक्स खोला गया है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है असम। असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका राइट आंसर है यूएई। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, द्वितीय स्थान पर रहा है जर्मनी, तृतीय स्थान पर रहा है स्वीडन, चतुर्थ स्थान पर रहा है फिनलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है एन चंद्रशेखरन। ठीक है, एन चंद्रशेखरन टाटा एंड सन्स के अध्यक्ष भी हैं। निम्नलिखित में से किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर है एशले बार्टी ने जीता है। एशले बार्टी जो है एक टेनिस खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया की, और इससे पहले 2019 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीता था, यानी कि 2019 में जीता था और 2022 में फिर से जीत लिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में मोहन देवदास का निधन हुआ है, वह कौन थे? राइट आंसर है वो एक लेखक थे। अगला प्रश्न, अशोका लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? करेक्ट आंसर है सीनू अग्रवाल नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।